हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज। सो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी क्लर्क का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है एंड इस बार थोड़ा सा चेंज देखने में आया है कि आरआरबी पीओ का एडमिट कार्ड ना आउट होते हुए सबसे पहले आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम हो रहा है। तो अब आप सभी तैयार हो जाइए। और मैं अपने एग्ज़ाम की बात करूँ तो मेरा एग्ज़ाम 7 को है। आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कब है। मेरा 7 अगस्त को एग्ज़ाम होगा आरआरबी क्लर्क का, फर्स्ट शिफ्ट में ही है, 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। एंड अब इसके बाद बात ये आती है कि कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, हाउ टू प्रिपेयर। सो सबसे पहले मेरी स्ट्रेटजी अभी जो है 10 डेज़, क्योंकि हमारे पास 21 डेज़ का टाइम रह गया है। तो अभी मेरा 1 वीक मान लीजिए, 1 वीक अभी मैं वैसे ही प्रिपेयर करने वाली हूँ जैसे मैं प्रिपेयर कर रही थी। सो मैं डेली का एक आरआरबी पीओ का मॉक दूंगी, डेली का एक आरआरबी क्लर्क का मॉक दूंगी, उसे अच्छे से एनालाइज करूंगी। एंड उसके बाद फिर मैं मेंस की भी तैयारी कर रही हूँ कि मेंस के जो हाई लेवल क्वांट की डीआई है, रीजनिंग है एंड आरसी वगैरह, ये सब। तो 1 वीक तक तो मेरा वैसे ही जाने वाला है जैसा मैं कर रही थी प्रिपरेशन। तो उसके बाद क्योंकि मैं डेली का वैसे भी आरआरबी क्लर्क का पहले से ही तैयारी कर रही थी, आरआरबी पीओ की भी तैयारी कर रही थी। एंड फिर उसके बाद क्या करने वाली हूँ मैं कि सिर्फ फोकस जो मेरा होगा वो आरआरबी क्लर्क पर ही होगा। एंड उसकी प्रिपरेशन सिर्फ मैं आरआरबी क्लर्क की प्री की ही प्रिपरेशन करूँगी। एंड उसमें क्या है कि मैं डेली के 2 से 3 मॉक डेली के दूंगी, 2 से 3 मॉक। जिसके पास अवेलेबल हैं ज़्यादा मॉक तो वो 2 से 3 दे सकते हैं। एंड जिसके पास कम मॉक हैं तो वो डेली के 2 मॉक भी दे सकते हैं। मैं 3 मॉक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे प्रीवियस ईयर के जो लास्ट ईयर का ओली बोर्ड का जो मॉक टेस्ट का पैक है वो भी मेरे पास है। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने ओली बोर्ड परचेस नहीं किया था, तो उसके कारण मेरे ओली बोर्ड के लास्ट ईयर के भी मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। तो आरआरबी क्लर्क के इसलिए मैं 3 मॉक बोल रही हूँ, डेली के दूंगी। एंड उसके बाद इन्हें अच्छे से एनालाइज करूँगी। एंड अपनी इसमें सबसे मेन, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल जो है वो तो इजी ही आने वाला है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं डालेंगे। क्योंकि कट ऑफ का ट्रेंड आप जानते हैं कि 80 आउट ऑफ 80, तो वो 80 आउट ऑफ 80 अगर 80 तक कट ऑफ चली जाती है तो वो लेवल भी तो ऐसे ही करेंगे कि कोई ना कोई बच्चा 80 स्कोर करे, वैसा लेवल भी तो होता है। तो इसीलिए लेवल मेन जो आपका फोकस होना चाहिए वो आपका होना चाहिए एक्यूरेसी एंड स्पीड पे, कि आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ, वो मेन फोकस होना चाहिए। 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट रख कर ही चलिए कि आपको आरआरबी क्लर्क के एग्ज़ाम में 80 आउट ऑफ 80 करके आने हैं। जब आप 80 का टारगेट अचीव जैसे फिर एग्ज़ाम का लेवल होगा वो फिर एग्ज़ाम में ही देखा जाएगा, उसके हिसाब से फिर कट ऑफ भी जाएगी। अगर उन्होंने डिफ़िकल्ट थोड़ा सा भी लेवल डाल दिया तो वो फिर ऐसे 80 आउट ऑफ 80 कट ऑफ नहीं डालेंगे, क्योंकि सबके लिए ही वो डिफ़िकल्ट होगा। सो ये बात का आपको सभी को ध्यान में रखना होगा। एंड एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। आपके 21 डेज़ रह गए हैं। आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसमें देखिए कि आपका कैसा लेवल, मतलब कैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अब अगर अभी भी आप जो है 1 हफ़्ता अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत चेंजेस मॉक टेस्ट में, कि आप पहले अगर ये कोई क्वेश्चन करते हैं एंड बाद में दूसरे, तो आप थोड़ा चेंजेस लाकर भी देख सकते हैं कि मेरे मार्क्स बढ़ रहे हैं कि नहीं। ये सब चीज़ें कर सकते हैं। फिर बाद के जो लास्ट के जो टाइम बचेगा उसमें अच्छे से प्रिपेयर कीजिए ताकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन रहे और आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। सो आई होप कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू ऑल।